हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज है हमारा डे 10 90 डेज 90 प्लस सीरीज का। तो आज हम करने वाले हैं कुछ एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं बीआरएस के। हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। तो आज फटाफट से अच्छे अच्छे से कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो एडवांस वाले, फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है? देखिए, हमारी ना दो बुक हैं। एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। कैश बुक, पासबुक, ठीक है जी। अब बात को ध्यान से समझो। कैश बुक वो है जो हम बना रहे हैं, और पासबुक कौन सी है? वो है जो बैंक बनाता है, ठीक है। तो देखिए, आप अक्सर देखेंगे जब हम कैश बुक में जो चीजें क्या हो रही हैं, सिंपल सी बात समझिए, ये कैश बुक है। तो ये जो कैश बुक की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, जब जब हमारा कैश का बैलेंस बढ़ेगा, जब जब हमारे पास पैसा आएगा, तो हम अपनी कैश बुक में क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? डेबिट। हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है जी। लेकिन आप अक्सर देखोगे जब आपके पास ना मैसेज आता है, जब हमारे बैंक में कहीं से पैसा आता है ना, बैंक मैसेज भेजता है हमारे पास, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज दिस दिस दिस, है ना जी। और जब आपके बैंक से पैसा कटता है तो मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इसका मतलब क्या है कि जब जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो हमारा जो पासबुक है, पासबुक में क्या होता है? क्रेडिट यानी कि बढ़ना और डेबिट यानी कि घटना। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कैश बुक हम बना रहे हैं। कैश बुक हमारे लिए क्या है? कैश और बैंक जो हमारे लिए एसेट है। एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। घटेगी तो क्रेडिट करते हैं। तो वही कंसेप्ट है, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। लेकिन पासबुक कौन बनाता है? बैंक, ठीक है। मान लो मैंने पैसा बैंक में जमा करा, ये बैंक है मेरा, ठीक है। मैंने इसके पास पैसा जमा कर दिया कि ले भाई तू पैसा ले, ठीक है। मैंने इसको जो पैसा दिया, क्या ये पैसा इसका है? ये क्या इस पैसे पे इसका कोई हक है? नहीं। ये पैसा बस इसके पास रखा है, जब मेरे को जरूरत होगी मैं जाऊंगा एटीएम लगाऊंगा और इससे पैसा ले लूंगा। बात समझ में आ गई जी? तो बच्चों, ये इसके लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए लायबिलिटी। बैंक कहता है कि भैया मेरे पास तुम्हारा पैसा बढ़ गया तो क्रेडिट कर रहा है, मतलब ठीक है, और घट गया तो डेबिट कर देगा। तो अब मेरा यहाँ पे आपको क्या समझाने का मोटिव है, ये समझिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है, जैसे हमारे क्वेश्चन में, इसमें तो नॉर्मल है, खैर आगे अभी काम आएगा। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो कैसा बैलेंस है बच्चों? पॉजिटिव। ध्यान रखना, कैश बुक का डेबिट बोला है तो पॉजिटिव, क्रेडिट बोला है तो नेगेटिव, ठीक है। पासबुक का क्रेडिट बोला है तो पॉजिटिव और डेबिट बोला है तो नेगेटिव, ठीक है जी। ये आपको बैलेंसेस के बेस पे समझ में आ गया, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर है? अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोला है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव बोला है तो, मतलब क्रेडिट बोला है तो नेगेटिव है, ठीक है। और अगर पासबुक की बात करें तो क्रेडिट बोला है तो पॉजिटिव है, डेबिट बोला है तो नेगेटिव है, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, ये तो ठीक है, अगर डेबिट क्रेडिट बोलेगा तो आप समझ जाओगे, या फिर आपको बोलेगा डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव, नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव। एक होता है बच्चों फेवरेबल, तो यहां पर लिख देता हूं फेवरेबल, ठीक है जी, और यहां पे अनफेवरेबल। सेम ऐसे इधर क्या हो जाएगा? ये वाला फेवरेबल में आएगा और ये किस में आएगा? अनफेवरेबल में। और एक लास्ट चीज, अगर नॉर्मल बोला है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस बोला है तो ये। और अगर ओडी बैलेंस, ओडी बोले तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देता है हमें, ठीक है। तो अगर ओडी बैलेंस बोला है तो ना माइनस का है इसका, इसका ओडी मतलब नेगेटिव यानी कि डेबिट बैलेंस है, और इसका बैलेंस बोला है तो क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे है, और इस वाले क्वेश्चन में भी आपको हो सकता है कुछ चीजें देखने को मिल जाए। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए पहले बता दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, फटाफट से समझते हैं। इसको अगर आपको लिखना है तो फटाफट से अपनी नोटबुक में बना लो। अगर ये वाले बैलेंसेस दे रखे हैं पासबुक के, तो बच्चों प्लस कॉलम में लिखेंगे। ये वाले दे रखे हैं किसके? कैश बुक के, डेबिट वाले सॉरी, तो ये किस में लिखेंगे? प्लस में। और ये इसका डेबिट और इसका क्रेडिट दे रखा है तो कहाँ लिखेंगे? माइनस कॉलम में। बस इतना चेंज हो, और कोई चेंज नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ एक ही बात, हम फॉर्मेट हमेशा यूज करेंगे प्लस आइटम और माइनस आइटम वाला। बात समझ में आ गई? दूसरा वाला नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। आओ, तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
ले लिया जी। आइए अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है पढ़िए, मैं जब तक ये मिटा मिटा के खेल लेता हूं। हाँ जी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है बेटा, बैलेंस किसका दे रखा है, जल्दी बताओ, बैलेंस किसका दे रखा है। देखिए मैं इसको ना नंबरिंग दे रहा हूं, 1, अरे पेन कहां, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी, ये 8 पॉइंट है। और मैं इनके ना अब डायरेक्ट से पॉइंट लिख के अमाउंट लिखूंगा, पूरा पर्टिकुलर में नहीं लिखने वाला हूं कुछ भी, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि बेटा मुझे आलस आ रहा है। ये प्लस कॉलम, ये माइनस कॉलम, आप ऐसे बना लोगे, बन गया, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए हमें बैलेंस किसका दे रखा है, एज पर पासबुक। यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला, बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बोलता तो नेगेटिव होता, पॉजिटिव है तो किस में लिखेंगे, प्लस कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है जी। तो नंबर 1 पॉइंट किस में, प्लस में, कितने का, 1.5 लाख रुपए का। बताओ इसमें कोई दिक्कत, 1.5 लाख रुपए प्लस में हो गया जी, ठीक। अब बात समझना, एक एक करके समझाऊंगा। चेक ऑफ रुपीज 15,000 वॉज इशूड टू सप्लायर बट रिकॉर्डेड एज 1500 इन द कैश बुक। ओ माई गॉड, गड़बड़ हो गई क्या। हमने 15,000 रुपए का चेक क्या किया था, इशू किया था। हमने 15,000 रुपए का चेक अपने सप्लायर को दिया कि ले भाई 15,000 रुपए का चेक भर के दे दिया। अब वो भाई साहब बैंक के पास गए 15,000 का चेक लेकर, ठीक है। तो मैंने गलती से अपनी जो कैश बुक है, ये मेरी कैश बुक है, ये पासबुक बताई थी ना, तो कैश बुक क्या हो गई मेरी, 1500 से कम कर दी मैंने। कैश बुक कितने से कम कर दी, 1500 से। बट वो बैंक के पास पहुंचा, बैंक ने कितना कम कर दिया, पूरा 15,000। अब आप बात समझो बच्चों, कितने का गैप आ रहा है। अच्छा चेंज किस में करना है हमें, पासबुक में, क्योंकि हम बना किसके हिसाब से रहे, पासबुक के हिसाब से, ठीक है। कैश बुक कितने से कम हुई है, 1500 से, लेकिन पासबुक कितने से कम हो गई, 15,000 से। तो बेटा अभी मुझे इसको कितने से बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी बताओ, मुझे इसको कितने से बढ़ाना है कि ये सही हो जाए, बोलो जल्दी। 13,500 से, हाँ है ना, समझ में आ गई बात। तो हम अगर अपनी पासबुक को वापस 13,500 से क्या कर दे, बढ़ा दे, तो बात बराबर आ जाएगी, ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या करना है, प्लस। तो बच्चों सेकंड पॉइंट को हम यहां पे कर देंगे फटाफट से, क्या, प्लस 13,500। कुछ बच्चे ना बच्चों यहाँ बेवकूफी में या तो 1500 को करेंगे या 15,000 को करेंगे, बीच वाला अमाउंट लेना भूल जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं आप दोनों हाथों गैस लेके कैश बुक पासबुक, कैश बुक क्या हो रही है 1500 से कम हुई है, लेकिन पासबुक 15,000 से कम हुई है। तो कितने से बढ़ा दो कि बराबर आ जाए, है ना। पूरा बढ़ाओगे तो 15,000 हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी, हमें सिर्फ 13,500 से बढ़ाना है। ओके चलिए नेक्स्ट लिखा है, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ रुपीज 12,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने 12,000 रुपए का चेक कलेक्ट करा, कैश बुक पासबुक, बैंक ने चेक कलेक्ट करा तो पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। और कैश बुक को हम नहीं छेड़ सकते ना जी, कैश बुक को नहीं बढ़ा सकते, तो हमें वापस किसको लाना पड़ेगा, पासबुक को ही, ठीक। 12,000 से बढ़ाया, 12,000 से वापस ले आओ, खत्म। तो जी वापस लाने के लिए क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, माइनस, बहुत बढ़िया। तो माइनस कॉलम में लिख देंगे 12,000, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया जी। आओ बेटा ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। 4 नंबर देखो क्या लिखा है, डिविडेंड ऑफ रुपीज 3,000 डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बताओ क्या होगा, दोनों हाथ आगे, ओके। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, पासबुक में क्या हुआ, डायरेक्ट बैंक में पैसा है ना जी, तो पासबुक बढ़ गई कितने से, 3,000 से, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसी को वापस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात बेटा, इतना ही इजी कंसेप्ट है जितना आप समझ रहे हो जी। 3,000 रुपए माइनस में लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट 5वां पॉइंट, बैंक ने चार्जेस काट दिए 400 रुपए के, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 40। सब फिर से दिक्कत आ गई है। तो बैंक ने 400 रुपए कम करे हैं, लेकिन कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कितने कम हुए, 40 रुपए। कैश बुक कितने से कम हुई, 40 से, लेकिन पासबुक कितने से कम हुई, 400 से। तो इसको कितने से बढ़ा दो, 360। चलिए नेक्स्ट, चेक इशूड वर्थ रुपीज 8,000 वन नॉट येट प्रेजेंटेड।
हमने एक 8,000 रुपए का चेक इशू करा, चेक इशू करा तो कैश बुक क्या होगी, कम। लेकिन अभी तक जो हमारा कस्टमर, सिंपल समझो, मैंने अपना एक चेक था जो मैंने राज को दिया, ठीक है, राज को चेक इशू कर दिया। अब राज बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का इंसान है, वो भाई साहब चेक को लेकर बैंक पहुंचे ही नहीं आज तक, है ना। तो अब दिक्कत क्या आएगी भाई, मैंने तो अपने यहाँ पे जब राज को चेक दिया तो मैंने तो चेक बुक कैश बुक कम कर दी 8,000 से, लेकिन वो बैंक में पहुंचा ही नहीं। अब बैंक में पहुंचा नहीं तो पासबुक कम हुई नहीं, है ना। तो मैं इसको तो छेड़ नहीं सकता ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है, कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो यहाँ पे 8,000 रुपए माइनस में लिख देंगे। चेक डिपॉजिटेड 10,000 वर नॉट येट कलेक्टेड। बताओ जी, जल्दी बताओ। 10,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, हो गया, बट हमने डिपॉजिट कर दिया। 10,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। सिंपल समझो, कैश बुक पासबुक बैंक में जमा करा तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन बैंक कब बढ़ेगा, जब कलेक्ट हो जाएगा। बैंक बढ़ा नहीं है तो अभी क्या करना है, बैंक को बढ़ा दो, क्योंकि इसमें चेंज करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बेटा सिंपल है, मैं कह रहा हूं अगर आपको ऐसे ऊपर नीचे हाथ ऊपर नीचे करने आ गए ना तो चैप्टर खत्म है, ये समझ लो। इसी में आपका पूरा चैप्टर जो मैंने तरीका बताया आपको पिछली वीडियोस में और आज की में, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अगले पे आ जाओ बच्चों। लास्ट पॉइंट बचा है हमारा 8वां, बैंक रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंट बाय 2,000। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बैंक का डेबिट होना मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बैंक डेबिट करता है, इसका मतलब हमारा जो पैसा है, हमारा अकाउंट क्या है, वो कम हो गया। डेबिट मतलब कम करना। भाई बैंक डेबिट कब करता है, जब पैसा कम होता है, ठीक है। तो बैंक ने 2,000 रुपये डेबिट कर दिए, कम कर दिए, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। तो कायदे में तो कैश बुक को कम कर दो, बट हम बना रहे हैं पासबुक के हिसाब से, तो इसलिए हमें वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि हम इसी को छेड़ सकते हैं। बेटा जो अपने हाथ में ना चीजें, उन्हीं को छेड़ा जाता है, दूसरे की चीजों को नहीं छेड़ते। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अपने हाथ में सिर्फ पासबुक है, तो पासबुक को तो छेड़ सकते हैं हम, पासबुक को ऊपर नीचे हिला सकते हैं। समझ रहे हो, कैश बुक को नहीं। ठीक है जी, तो इसको क्या कर देंगे वापस, प्लस। माइनस कर रखा था, अब क्या कर देंगे वापस, प्लस 2,000 रुपए। क्लियर, और कोई दिक्कत, सारा हो गया बस। अब बैलेंस करते हैं जी फटाफट, चलिए। 1.5 लाख प्लस 13,500, 1,63,000, 1,73,000, 1,75,000, 1,75,860 रुपए हो गया जी। 1,75,860, ठीक है बच्चों, 1,75,860। इसमें से माइनस कर देंगे फटाफट, कितना, 12, 8, 20 और 3, 23। 23,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 1,43,000। 23 है ना, 53, सॉरी, 1,53,860। ठीक है जी, 23,000 माइनस करके 1,53,860। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। हमने स्टार्ट किया था पासबुक से, ये पासबुक का बैलेंस था, तो अब जो आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज का, फिर छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो जरूर पता होनी चाहिए। यहां पे क्या बोला है बच्चों, डेबिट ऑफ कैश बुक, और कैश बुक का डेबिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही है कि जो 25,000 है इसको किस में लिखेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे, है ना। मैं ऐसे डिस्कस कर लूंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब तो आपको रट गया होगा, कैश बुक कम हुई है, इसमें कुछ हुआ नहीं, अब इसको छेड़ना है, छेड़ो, इसको ऊपर कर दो, क्या करेंगे, प्लस, तो ये प्लस हो गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, हमने चेक डिपॉजिट किया तो ये बढ़ गया, ठीक है जी, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते आप, क्योंकि ये आपके हाथ की चीज नहीं है, आपके हाथ की चीज ये है, तो इसको क्या कर दो, समझ रहे हो, कम, तो क्या कर देंगे, माइनस। बेटा बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक बढ़ गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, कैश बुक को बढ़ा दो, ठीक है, तो ये 500 क्या हो जाएगा, प्लस। एंड डिविडेंड ऑफ 1,000, 1,000 का डिविडेंड भी आया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, सेम। चेक ऑफ 2,000 वर रिसीव फ्रॉम अ डेटर वॉज डिसऑनर बाय द बैंक, एक डेटर था, उससे चेक आया था हमारे पास, हमने उसको बैंक में जमा कर दिया जी, ठीक है, हमने बैंक में जमा कर दिया, हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन पासबुक में कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो अभी क्या करेंगे, कम कर देंगे। समझ में आ गई बात, क्या कर देंगे, माइनस। बहुत बढ़िया, सीख गए।
बैंक चार्जेस 200 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। OMG। बेटा बैंक चार्जेस देखो, बैंक ने एक बार पैसा काटा, कितना काटा? 200 रुपया। एक बार 200 काटा, लेकिन हमने एक बार 2 बार काट दिया, 2 बार कट गया राज, 2 बार कट गया, समझ रहे हो? तो एक बार बढ़ा दो, सिंपल। तो क्या कर देंगे? प्लस। तो 200 क्या कर देंगे? प्लस। बेटा 200 ही करेंगे, ठीक है, ज्यादा मत करिएगा। चेक ऑफ 3000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 300। ये आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? 3000 का चेक था जिसको हमने कैश बुक में कितना कर दिया? 300 लिख दिया। क्लियर है? अब सर यहाँ पे ना दिक्कत एक है, इसमें एक्चुअली इस पॉइंट में एक कमी है। वो कमी क्या है आप बताएंगे? मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे चेक फॉर ₹3000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹300। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इसको क्या मानेंगे? चेक डिपॉजिट किया है या इशू किया है? ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। आप बताएंगे कमेंट करके कि आप इसको क्या मान के कर रहे हो और आप इसको क्या करने वाले हो? प्लस करने वाले हो, माइनस करने वाले हो, कितना करने वाले हो? 3000 करने वाले हो, 300 करने वाले हो, 2700 करने वाले हो, या कुछ और? ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे थोड़े से जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। और मुश्किल सवाल कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? लेकिन वो मिलेगा अगली क्लास में। और उसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है जी, धन्यवाद।